भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश के सभी जनपदों में उन अमर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। मुझे लगता है जब आजादी के दीवाने चले होंगे तो सालों साल वो घरों की तरफ नहीं देख पाते थे। इस समय तो मोबाइल का हाईटेक युग है, उस समय तो मोबाइल और फोन भी नहीं हुआ करते थे और अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही उनके पीछे लगे रहते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि किस दिन हमको खाना मिलेगा, किस दिन हमको इस अंग्रेज की गोली का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को उसी तरीके की कठिन मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ना। जब ये आजादी मिली तो मुझे लगता है कि जितने भी आजादी दिलाने वाले हमारे योद्धा रहे हैं उन्होंने एक लक्ष्य बनाया होगा कि अंग्रेजों को उखाड़ करके भारत से फेंकना है। इसी तरीके का लक्ष्य हम सबको बनाना है कि भारत से भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकना है। जिस तरीके से इन सब लोगों ने आज महसूस किया होगा कि भारत की आजादी कितनी आवश्यक है, इसी तरीके से हम सब लोगों को ये समझना होगा कि ये भ्रष्टाचार, लाइन ऑर्डर की व्यवस्था, महिला सुरक्षा कितनी आवश्यक है, इस देश में एजुकेशन कितनी आवश्यक है। इस बात का लक्ष्य हमें उसी आजादी के दीवानों ने जिस तरीके से संकल्प लिया था उसी आधार पर हमें चलना होगा। जब हम कोई भी कार्य सोचते हैं तो उसका लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बना करके उस कार्य करने की तैयारी करते हैं। आप सोच के देखिए कि जो आजादी की लड़ाई में न जाने कितने ऐसे वीर हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते। आजादी में कितने लोग शहीद हो गए होंगे, न जाने कितनी महिलाओं ने आकर के अपनी जान की बलिदान दी गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानी आजादी से जुड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश ने अंग्रेजी हुकूमत भगाने का काम किया है, उसी तरीके से जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों को आज भारत देश में बहुत सी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है, उसकी लड़ाई में हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। अगर सारी चीज प्राइवेट हो जाएंगी तो जब जैसे भारतीय रेलवे भी प्राइवेट होने जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इस मुहिम को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से जो बात सही है उससे कहने में हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जो बात सही है, हम किसी एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भी ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी ऐसे रहे हैं कि सरदार पटेल साहब भी ऐसे रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां देश में आई और देश के हित में जो फैसले नहीं हुए थे तो वो सरकार के और अपनी सरकार के फैसलों के सामने खड़े हुए और उनको बदलाने का काम उन्होंने किया। निश्चित रूप से हम ये मत सोचे कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं या ये कार्य हमारे करने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। जब हम प्रयास करते हैं और एक लक्ष्य बनाते हैं। जब हम लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की थी 3 वर्ष पहले, तो ये नहीं सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होगा। गैर राजनीतिक दलों के समावेश न करते हुए, किसी राजनीतिक दल के समर्थन
को न लेते हुए 10-10 हजार लोगों के लिए ये संगठन अपने युवाओं, महिलाओं और कर्मयोगी साथियों को मिलकर करता है। आज हमारा बड़े सौभाग्य का विषय है कि ये संगठन का केंद्रीय कार्यालय यहाँ पर 24 तारीख को इसका शुभारंभ होना है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित होंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि उद्घाटन के पहले झंडारोहण, तो हमने कहा पहले आजादी मिली थी, पहले देश में आजादी मिली थी, फिर गृह प्रवेश हुआ। तो हम लोगों ने ये मन बनाया कि पहले आजादी का जश्न हम लोग मनाएंगे और एक शपथ लेंगे कि इसको और बहुत बेहतर तरीके से करना होगा। एक और खुशी की बात हम आपको बता दें कि केंद्र उसी दिन 24 तारीख को संगठन का राष्ट्रीय स्ट्रक्चर की घोषणा की जाएगी और संगठन को राष्ट्रीय रूप दे दिया जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में आप लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अनेक विभिन्न प्रदेशों में आपके संगठन की संरचना हो चुकी है और बहुत जल्दी इन प्रदेशों में जाकर के इसके गठन को विस्तार करने का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि 8-10 जिलों में जिला अध्यक्ष भी तैयार हो चुके हैं, बिहार में भी बनकर चालू हो चुकी है अपनी, राजस्थान में भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से संगठन पूरे प्रदेश में अपनी साथ छवि के साथ काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा इतिहास इस संगठन का है। इसको कहने में मुझे गर्व होता है कि संगठन में 99% एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे, जो ऐसे लोग जो समाज को नई दिशा देंगे, समाज में कहीं ना कहीं जो कमियां हो रही होंगी उसको दूर करने का भी काम करेंगे। तो आज हम सब लोगों ने इस 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता के दिन, कम से कम निजी स्वतंत्रता की शपथ लेनी होगी। निजी स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसे कार्य करने की आज प्रेरणा लेनी होगी कि जिससे ये भुखमरी जो फैली हुई है उससे निदान मिले। कोरोना काल है ये, इस में भी अपने संगठन के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को खाने खिलाने का सौभाग्य इस संगठन को प्राप्त है, जिसमें आप सबकी सहभागिता रही है। पूरे प्रदेश में लगभग 50 दिनों तक निरंतर 45 जनपदों में लोगों के, गरीबों की खाने की व्यवस्था, उनको लंच में किट की व्यवस्था, उनको खास सामग्री की व्यवस्था, साथ में बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर आए थे निकल करके, इसके लिए हमारे गणेश जी और लखनऊ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने भी हाईवे में जाकर के, देवांश जी हैं और पेशी गुप्ता जी हैं, हमारे बहुत सारे साथियों ने, स्नेह लता जी, सब लोगों ने हाईवे में भी जाकर के उन गरीब मजदूरों की मदद करने का कार्य इस संगठन के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। कोरोना काल में हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने कार्य को बंद नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमारा अभियान चल रहा है कि निजी स्कूलों में फीस निरंतर ली जा रही है, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी तक से वार्ता कर चुके हैं और जल्द ही आवश्यकता पड़ी तो एक मुलाकात करके पूरे उत्तर प्रदेश के निजी कॉलेजों की फीस को, जो जिस समय पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको खत्म कराने का प्रयास यहाँ के द्वारा किया जाएगा। साथ में आज सौभाग्य की बात है कि 35 जनपदों में महिलाओं का संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और केवल लखनऊ में महिला संगठन की 800 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिसका बड़ा सानिध्य और सहयोग स्नेह लता जी और उनकी टीम को जाता है। आज हमारे संगठन में लखनऊ में लगभग 5000 लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर कार्य किया जा रहा है। हम लोगों को अब ये देखना है कि समाज में एजुकेशन कैसे आएगी, हमें गरीब भूखा न रहे,
लोगों को जो रोजगार जाते जा रहे हैं उनके रोजगार का सृजन कैसे हो। कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो दिक्कतें आ रही हैं, व्यापारियों को निश्चित रूप से बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। हम आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, और जितने भी प्रदेश के मुझे लगता है अधिकारीगण हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालय गिरवाने का काम इस संगठन ने पहले भी कई बार किया है। एक ऐसी परिस्थितियां आई कि देश के प्रधानमंत्री का भी कार्यालय गिरवाने का काम बनारस में अगर किया है तो इसी संगठन ने किया है। निश्चित रूप से गरीबों को, चोरों और व्यापारियों को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से भी जल्द मिलेगा, और व्यापारियों की समस्याओं के लिए वित्त मंत्री सीतारमण जी से भी मुलाकात करेगा। और ये प्रदेश भर में इस अभियान को पूर्ण करने के लिए हम लोग आज शपथ लेंगे और इस शपथ के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बहुत सारी गाड़ियों में स्टिकर, झंडे सब लगे हुए हैं, और जो भी लोग स्टिकर और झंडे जिनके नहीं लगे हैं वो हमें लगता है 24 तारीख तक वो कंप्लीट कर लें, और 24 को सभी यहाँ पर उपस्थित हो। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश यादव जी, सेंट्रल यूपी प्रभारी ऋषि गुप्ता जी, स्नेहलता सिंह जी, महिला नगर अध्यक्ष जी जया जी, और मीनाक्षी जी, राजेश वर्मा जी प्रदेश सचिव श्याम सिंह जी, गोपाल मलहोत्रा जी नगर अध्यक्ष जी, देवांश जी, इनके लिए हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और देवांश मिश्रा जी युवा के नगर अध्यक्ष हैं टीम के, और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आज व्यवस्थित रूप दिया गया है। होर्डिंग बैनर पोस्टर से शहर को सजाने का काम किया है इनको, और इनके माध्यम से इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आशा ही नहीं, विश्वास है निरंतर आपके द्वारा लखनऊ में एक बड़ी ताकत के रूप में युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप ही में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका से होंगे। साथ ही हमारे नगर प्रवक्ता जी, इनकी भी निरंतर संगठन में भागीदारी रहती है। पीसी गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और भी हमारे युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी कहाँ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। शशिकांत तिवारी जी, पुनः आए हुए इस कार्यक्रम की व्यवस्था में जो लोग साथी थे उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मिष्ठान वितरण के बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, इसको करके सभी लोग जाएं। और क्षेत्रीय साथी जो भी हों, हम चाहते हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुनः भारत माता की